गुनाहगार अपने चेहरे ही से पहचान लिए जाएंगे तो पेशानी के बालों और पांव से पकड़ लिए जाएंगे। अल्लाह के नबी से पूछा गया कि ऐ अल्लाह के नबी, जन्नत में कौन सी चीज सबसे ज्यादा लेके जाएगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया, दो चीजें ऐसी हैं जो जन्नत में सबसे ज्यादा लेके जाएंगी। दो चीजें। कौन सी दो चीजें? नबी ने दो चीजों में नमाज का नाम नहीं लिया, रोजे का नाम नहीं लिया, ज़कात का नाम नहीं लिया, हज का नाम नहीं लिया, सदका खैरात का नाम नहीं लिया। नबी ने दो चीजों का नाम लिया, तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुल्क़। पहली चीज अल्लाह का तकवा पैदा हो जाए, अल्लाह का डर पैदा हो जाए इंसान के दिल में। इंसान कहीं पर भी रहे, उसके दिल में यह एहसास हो अल्लाह देख रहा है, उसका कैमरा ऑन है, उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, उसको हिसाब। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझ पर रहम कर। एक शख्स अपनी कब्र में अजाब झेल रहा था। कब्र बेहद तंग थी और आग की लपटें उसे चारों तरफ से घेर चुकी थीं। वह बुरी तरह चीख रहा था, पनाह मांग रहा था, मगर सुनने वाला कोई नहीं था। फिर अचानक एक ही लम्हे में सब कुछ बदल गया। आग बुझ गई और उसकी तंग कब्र एक खूबसूरत बाग में तब्दील हो गई। जो फरिश्ते अभी अजाब लेकर आए थे, अब उन्हीं के हाथों में रेशमी कपड़े थे और जन्नत की खुशबू बिखर रही थी। हैरान होकर उस शख्स ने पूछा, ऐ फरिश्तों, मेरे गुनाह तो अब तक माफ नहीं हुए, फिर यह चमत्कार कैसे हो गया? फरिश्तों ने जवाब दिया, तेरा अजाब तेरे अमाल की वजह से नहीं रुका, बल्कि तेरे मासूम बच्चे की वजह से रुक गया है। अभी अभी तेरे यतीम बेटे ने जमीन पर उस्ताद के सामने बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अल्लाह ने फरमाया, जब मेरा बंदा दुनिया में मुझे रहमान और रहीम कहकर पुकार रहा है, तो मैं जमीन के नीचे उसके बाप को अजाब कैसे दे सकता हूँ? याद रखो, अपनी औलाद को नेक रास्ता सिखाओ, क्योंकि जब तुम कब्र में बेबस होगे तो यही औलाद तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़ी होगी। من هو الله؟ الله 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 هو الرب، هو الإله، هو الواحد. اہل جہنم کو جو مشروب پینے کے لیے دیا جائے گا وہ اس قدر خطرناک ہے کہ اگر اس کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو دنیا کی تمام کھیتیاں برباد ہو جائیں، نہ اناج اگے نہ پھل۔ کبھی سوچا؟ جہنم کا تصور کیا؟ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا، جتنے بھی انسان دنیا میں بگڑے ہیں صرف ایک وجہ سے کہ ان کے دل سے آخرت نکل گئی، تصور آخرت ختم ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو گالی تم غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، ابھی بھی موقع ہے، سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ۔